अभी हम देखने वाले हैं महानदी की सहायक नदियों के बारे में। कौन कौन सी नदियां हैं जो महानदी में आकर मिलती हैं, उनके बारे में नाम हमको जानना है। उसके लिए ट्रिक बना हुआ है। उस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये महानदी है, इस तरह से वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, उत्तर है। और नीचे की तरफ है दक्षिण दिशा, यहाँ लिख देता हूँ मैं दक्षिण। तो जनरली जो नदी है वो पूर्व की तरफ उसका ढलान है, इसीलिए मैंने एक सीधा रेखा खींच दिया है। तो मान लीजिएगा कि जो महानदी है वो इस प्रकार से बहते हुए पूर्व की ओर जा रही है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेगी। हालांकि इसका उद्गम स्थल जो नीचे तरफ से है, धमतरी तरफ से है, लेकिन आप इतना मान लीजिए कि महानदी इस तरफ से बहते हुए जा रही है और यहाँ मिलने वाली है। कहाँ मिलने वाली है? बंगाल की खाड़ी में। पूर्व दिशा की ओर उसका प्रवाह हो रहा है। तो हमारा जो नदी है यहाँ पर मैदानी वाले क्षेत्र में, जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, वहाँ बहुत सारी नदियाँ ऐसे जो उत्तर दिशा से बहते हुए आते हैं और महानदी में मिलते हैं। इधर से दक्षिण दिशा से बहते हुए जाते हैं और महानदी में मिलते हैं। तो इनको जो सहायक नदियाँ हैं इनकी, उन्हें हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ, और दूसरा दक्षिण दिशा से जाकर महानदी में मिलने वाली नदियाँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ। और इधर दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ। इन दोनों का इनका एक ट्रिक बना हुआ है और इनका एक ट्रिक बना हुआ है। इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ उत्तर दिशा से बहते हुए आते हैं और महानदी में मिल जाते हैं, कौन कौन सी नदियाँ दक्षिण दिशा तरफ से आते हैं और महानदी में मिल जाते हैं। दो ट्रिक आपको याद रखना है। शुरू में ट्रिक आपको जटिल लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार दो बार प्रयास करेंगे तो फिर वो जो ट्रिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, ट्रिक है हमारा, छत्तीसगढ़ी में मान लीजिए एक लाइन है, शिव औ, छत्तीसगढ़ी लाइन है, समझ लीजिए, देव के बोरा माँ 2 किलो ईब नदी है। ये छत्तीसगढ़ी में एक लाइन है, समझ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है शिव और देव के बोरा माँ 2 किलो ईब नदी है। अब यहाँ से हम नदियों का नाम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आएगा
शिवनाथ नदी, इधर से आकर यह महानदी में मिल जाता है। उसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी को बोला जाता है। दूसरा नंबर में इधर दिख रहा है देव लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है हसदेव नदी। ये औ का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे साइलेंट वर्ड है, ये साइलेंट वर्ड है, ये साइलेंट वर्ड है और ये साइलेंट वर्ड है। उसके बाद बाकी जो दिख रहे हैं वो किसी न किसी नदी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं बोरा का मतलब क्या है। बोरा का मतलब है बोराई नदी। उसके बाद ये माँ दिख रहा है आपको, इसका मतलब है मांड नदी। यहाँ से दिख रहा है किलो, किलो का मतलब आप याद रखेंगे केलो नदी। और लास्ट में है ईब नदी। तो इस तरह से उत्तर से बहकर आते हैं और महानदी में मिल जाते हैं। ऐसे नदियों की संख्या कितनी है हम काउंट कर लेते हैं। 6 ऐसी नदियां हैं जो उत्तर दिशा से बहते हुए आते हैं और महानदी में मिल जाते हैं। इन्हें हम उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियां के कैटेगरी में रख देते हैं। कोई नदी छूट गया होगा तो उसको आप ध्यान रख लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सभी उत्तर दिशा से बने वाली नदियाँ इसमें शामिल हो चुके हैं। अब देखते हैं दक्षिण दिशा से जाने वाली नदियाँ और मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। उनके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। तो ट्रिक इस प्रकार से है, दूध की यारी ने सोनपरी के सुखा को लात से जोड़ दिया। जी हमारा लाइन हो गया, दूध की यारी ने, भूल गया था मैंने को, दूध की यारी ने सोनपरी के सुखा को लात से जोड़ दिया। ये हमारा ट्रिक है। इसमें दक्षिण दिशा से बह कर जाने वाली नदियाँ जो महानदी में मिलते हैं उनका नाम इतने में पूरा का पूरा आ जाएगा। तो देखते हैं ये जो दूध है इसका मतलब है दूध नदी। दूध नदी की शब्द यहाँ पे साइलेंट है, ने शब्द साइलेंट है, के साइलेंट है, को साइलेंट है, से साइलेंट है और ये दिया शब्द साइलेंट है। इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। बाकी जो बच गए वो किसी न किसी नदी को प्रेजेंट करते हैं। ये है सिलियारी नदी। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये शो करता है सोंढूर नदी को। उसके बाद ये शो करता है पैरी नदी को। ये शो करता है सुखा नदी को। ये शो करता है, याद रखेंगे ये लास्ट में मिलता है, ये महानदी में जाकर सबसे लास्ट में मिलता है, इसीलिए इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ लात नदी। और ये इसके पहले मिलता है, इसको पहले देता हूँ मैं जोंक नदी। एक और नदी जो सबसे लास्ट में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, उस नदी का नाम है तेल नदी। तेल नदी को ट्रिक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो गरियाबंद के लास्ट सीमा से निकलती है और उड़ीसा में ही बहते बहते
उड़ीसा में जाकर महानदी में मिल जाती है। तो हमने तेल नदी को इस ट्रिक में ऐड नहीं किया है, बाकी सभी नदियां इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, जो उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में बता रहा है। ये दूसरा ट्रिक है, जो दक्षिण दिशा से आते हैं और महानदी में जाकर मिल जाते हैं, उनको बताने का काम करते हैं। दोनों ट्रिक का खास बात क्या है? दोनों ट्रिक का सबसे बड़ा खास बात यह है कि ये सबसे पहले उत्तर से कौन सी नदी मिलती है? शिवनाथ नदी। सेकंड में हसदेव, थर्ड में बुराई, उसके बाद मांड, उसके बाद केलो, उसके बाद ईब नदी। एकदम सीक्वेंस में जमा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से नीचे का जो ट्रिक है दूध की यारी वाला, इसमें दूध नदी सबसे पहले मिलती है दक्षिण की तरफ से, फिर सिलियारी नदी, फिर सोनहुर नदी, फिर पैरी नदी, फिर सुखा नदी, फिर जोंक नदी, फिर लाल नदी। ये भी एकदम सीक्वेंस में जमा हुआ है, एकदम सीक्वेंस में भाई। 2 3 4 5 6 और 7 नदी है। 8वां में लाल नदी है, जिसको हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। सभी नदियां एकदम सीक्वेंस में जमे हुए हैं। सबसे पहले कौन आकर मिलता है उत्तर की तरफ से? तो शिवनाथ नदी, सेकंड नंबर में हसदेव, थर्ड में बोराई, फोर्थ में मान, फिफ्थ में केलो, सिक्स में ईब नदी। दक्षिण की तरफ से सबसे पहले दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, फिर सोनहुर नदी, फिर पहरी नदी, फिर सुखा नदी, फिर लात पर जोंक नदी, फिर लास्ट में लात नदी। बस इसी को आपको एक उल्टा करना है, उसके बाद आपका नीचे वाला भी पूरी तरह से सीक्वेंस में जमा हुआ है। ट्रिक को तैयारी करके ऊपर के और नीचे के दोनों ट्रिक को अच्छे से तैयारी करिए। आप छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी और उसके सहायक नदियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। एक बार 2 बार प्रयास करिए और इन ट्रिक्स को याद करने का प्रयास करिए। थैंक यू।